आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। जुबान एक ही है, बार बार फिसल जाती है। मैं पलटू राम कहूं तो आप नीतीश कुमार समझ लेना। नहीं, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उनके हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति को जमीनी स्तर से आंक रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव महज कुछ महीने में होने वाला है और सियासी पारा हाई है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के रडार पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव अपना इक्का आजमाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। नीतीश कुमार पर तमाम सवाल तो पहले ही थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि किस्मत खराब हो तो प्रार्थनाएं भी साथ छोड़ देती हैं। यही हाल है इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। जानिए कैसे। दरअसल नीतीश कुमार जो एक वक्त पर बिजली विरोधी थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से गांव वालों को 125 यूनिट बिजली देने लग गए। दरअसल नीतीश कुमार ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों को शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने ये तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी कि जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपयोग उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवार को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर साफ तौर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे पहले उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। आप सबसे पहले नीतीश कुमार की ये वीडियो देखिए, जब वो कहते थे कि बिजली खैरात में नहीं दी जाएगी या फिर मुफ्त की रेवड़ी नहीं मिलेगी। पहले आप ये वीडियो सुनिए उनका। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी हैं और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। खैर कहा लगे मतलब के बात कर रहे। तो जैसा आपने देखा कि किस तरह से बिजली को लेके बिहार को रडार पे ले रहे थे नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, और इसके बाद आज अचानक से पलट गए। नीतीश कुमार की एक ही जुबान है, वो भी बार बार फिसल जाती है। वो अपने बोले हुए शब्दों पर बार बार भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। एक वक्त पर उन्होंने कहा था कि मुफ्त बिजली नहीं मिलेगा, खैरात में नहीं आता बिजली, लेकिन आज सीधा 20-25 नहीं बल्कि सीधा 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिए हैं। तो नेताजी, सवाल तो आप पे उठेंगे ही ना, आपके शासन पर सवाल तो उठेंगे ही। अब बात दरअसल ऐसी है कि कुल मिला जुलाकर निष्कर्ष ये है कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी यदि बिजली फ्री करनी पड़ रही है, तो ये साफ है कि नीतीश कुमार को अंदेशा हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं और किसी भी कीमत पर बतौर मुख्यमंत्री वो बने रहना चाहते हैं, प्रदेश को लुटाने को तैयार हैं।
और यदि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ऐसी घोषणाएं करनी पड़ी तो अर्थ ये है कि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है इस 5 सालों में। और इतना ही नहीं, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह पोस्ट डाला है ट्विटर पर, तब से लेकर अब तक कमेंट्स के भरमार है, जो परत दर परत नीतीश कुमार के जुमले की पोल खोल रहे हैं। अब आप जरा ये कमेंट्स देखिए जिसमें लिखा है बिजली फ्री कर देने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बिजली पिछले 30 घंटे से, जी हाँ 24 घंटे से नहीं, पिछले 30 घंटे से बिजली नहीं है। साहब सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर आदेश जारी करने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर भी दिखना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। राज्य के हालात ही बताते हैं कि राजा कैसा है। इस बार की बिहार की राजनीति में एक समीकरण तो तय है और बिहार की जनता ही तय करेगी कि राजगद्दी किसकी होगी। क्या ऐसे हालात में फिर एक बार जनता अपना 5 साल बर्बाद करेगी या फिर समीकरण बदल जाएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बिहार तक एक एक जनता तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल के लिए बिहार की सियासत में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।